10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई, जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है। एसआईआर प्रक्रिया पर तो पहले से ही सवाल उठ रहे थे और अब इन सवालों ने और रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो क्या कुछ बोले हैं अजय राय, क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक नया विवाद जोर पकड़ता नजर आ रहा है और इस बार सवाल सीधे लोकतंत्र की बुनियाद पर उठ रहे हैं। दरअसल 10 अप्रैल को राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि लोकतंत्र के साथ एक बड़ा धोखा भी है। ये सीधे तौर पर जनता के मताधिकार का हनन है। बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग ने ब्लॉक लेवल ऑफिसरों पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया, जिसकी वजह से प्रदेश में कई बीएलओ की जान चली गई। अजय राय ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज की आरटीआई के जवाब में कहा कि एसआईआर संबंधी कोई पत्रावली या कोई आदेश उपलब्ध नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि ये एसआईआर बीजेपी के इशारे पर तो नहीं चल रही। आंकड़ों के आधार पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में 18 साल से अधिक आयु की आबादी 16 करोड़ से ज्यादा है। ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की मतदाता सूची में भी मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ से अधिक है, लेकिन एसआईआर के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या महज 13 करोड़ 39 लाख रह गई है। पहले ये संख्या 15 करोड़ से अधिक थी। इतनी बड़ी संख्या में किन लोगों के नाम काटे गए? क्या ये बंगाल की तरह किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर रणनीतिक तरीके से नाम काटने की साजिश है? ये व्यापक जांच का विषय है। पार्टी वर्तमान मतदाता सूची को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। चुनाव से पहले व्यापक जांच कर सभी 18 साल पूरा कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची से जोड़े जाएं। अगर केंद्रीय चुनाव आयोग ये काम करने में असमर्थ है, तो नगर निकायों और ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची को ही विधानसभा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाए। अजय राय के सवालों ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि उनके आरोपों पर केंद्र सरकार क्या जवाब देती हुई नजर आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।